इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने अपने पिछले वीडियोस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट वीडियो छूट ना पाए। तो अब हम इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। हमने पिछले वीडियो में आपको प्रिंसिपल वैल्यू बता दिया है कि किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की जाती है। तो अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हम यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 को नोट कर लेंगे। सिंस साइन इनवर्स -1/2 सबसे पहले हमने ये नोट कर लिया। अब यहाँ एक चीज़ अगर आप देखें तो साइन इनवर्स का जो एंगल है वो एंगल -1/2 है। इट मीन्स एंगल निगेटिव है, और जब एंगल निगेटिव होता है तो हमने बताया था अपने वीडियो में कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स -x की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन इनवर्स x होती है। तो अगर हम साइन इनवर्स -1/2 को इससे कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि -x की जगह पर x आ जाएगा। कब? जब साइन इनवर्स के आगे निगेटिव साइन आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से इसको कंपेयर करके हम यहाँ पर पाएंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। पिछले स्टेप से आप कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स 1/2 आया है, और आप लोगों को पता है कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो 1/2 साइन में π/6 की वैल्यू होती है। इस वजह से हमने 1/2 को रिप्लेस करके साइन π/6 लिख दिया। एज यूजुअल साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा -π/6। और हाँ, आपको एक चीज़ भूलना नहीं है, आपको ये चेक करना है कि -π/6 क्या साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें ये याद रखना पड़ता है कि इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो हमें ये पता है कि इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन का रेंज इंक्लूज इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है। तो यस, इट इज़ बिलोंग टू -π/2 टू π/2 इंक्लूज इंटरवल। तो इस तरीके से ये जो आंसर है ये हमारा आंसर क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा साइन इनवर्स -1/2 का। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो उसी तरीके से सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस कॉस इनवर्स √3/2। हमने सेम क्वेश्चन को उतार लिया। और हाँ, यहाँ आपको एक चीज़ देखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल्स हैं वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर कॉस इनवर्स का जो एंगल है यानी √3/2 जो है वो एक पॉजिटिव एंगल है। तो इसमें कोई चेंजिंग करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, √3/2 को रिप्लेस करके cos π/6 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि cos के टर्म में cos π/6 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। और उसी तरीके से यहाँ पर cos इनवर्स cos हट जाएगा और π/6 बचेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको याद है कि हमें ये चेक करना है कि π/6 क्या cos इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो यस, इट इज़ बिलोंगिंग टू द रेंज ऑफ cos इनवर्स, दैट इज इंक्लोज इंटरवल 0 to π। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सारे क्वेश्चन एक एक करके इसी तरीके से होते जाएंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन में सिंस कोसेक इनवर्स 2 को उतार देंगे। और यहाँ पर भी जो कोसेक इनवर्स का एंगल है वो पॉजिटिव है, इस वजह से हमको कोई चेंज करने की ज़रूरत
नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर 2 की जगह पर कोसेक पाई बाई 6 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। और कोसेक इनवर्स और कोसेक आपस में हट जाएगा, तो अगले स्टेप में हमारे पास आएगा पाई बाई 6। क्या ये पाई बाई 6 रेंज में बिलोंग कर रहा है? किसके रेंज में? इनवर्स ऑफ कोसेक फंक्शन के रेंज में। तो यस, इट इज़ बिलोंगिंग टू द रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ कोसेक फंक्शन, दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इन क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडेड 0। उम्मीद करते हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज याद हो गए होंगे। तो अब हम इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3। तो आइए हम सोल्यूशन को देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला काम किसको हमको नोट डाउन करना है, सिंस tan इनवर्स माइनस √3, यहाँ tan इनवर्स का जो एंगल है वो एक निगेटिव एंगल है, माइनस √3 है। तो इसका आपको ख्याल रखना है, ये हमने लिखवाया है कि tan इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस tan इनवर्स एक्स होती है। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें अगला स्टेप मिलेगा माइनस tan इनवर्स √3, यानी आप यहाँ देखें माइनस एक्स अगर हम कंपेयर करेंगे माइनस √3 से, तो बाद में वो एंगल x हो जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आएगा स्टेप अगला वो माइनस tan इनवर्स √3 होगा, कि हमें पता है कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो √3 को रिप्लेस करके हम tan पाई बाई 3 लिख लेंगे, और tan इनवर्स tan हट जाएगा, बचेगा क्या? पाई बाई 3, और आगे की साइन माइनस, यानी कि माइनस पाई बाई 3। फिर वही क्वेश्चन उठेगा, क्या माइनस पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है इनवर्स ऑफ tan फंक्शन के रेंज में? तो यस, इट इज़ बिलोंगिंग टू द रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ tan फंक्शन, दैट इज इन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2। सिंपली इसके सोल्यूशन में हम सेंस करके लिख देंगे कॉस इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ पर भी जो एंगल है वो एक निगेटिव एंगल है, और कॉस का जब एंगल निगेटिव होता है तो उस केस में हमने लिखाया है कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये हमने आपको नोट करके लिखवाया था। अगर हम इससे अपने पिछले स्टेप को कंपेयर करें तो हम अगला स्टेप पाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। देखिए आप, माइनस एक्स था पहले लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूले में, तो माइनस एक्स को हमने माइनस 1/2 से कंपेयर किया, तो राइट हैंड साइड में क्या आया? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो राइट हैंड साइड में जो लास्ट स्टेप अभी हमारा आया है वो भी हमने क्या लिखा है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर 1/2 लिख दिया है। अब देखिए 1/2 है, हमें पता है कि 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? तो कॉस में कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। तो हमने 1/2 की जगह पर कॉस पाई बाई 3 रिप्लेस किया, बाकी एज इट इज़ लिख दिया, और सिंपली अगले स्टेप में कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा और हमारे पास पाई बाई 3 बचेगा, और आगे पाई है इस वजह से पाई माइनस पाई बाई 3 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो सबको पता है कि 2 पाई बाई 3 आता है। फिर वही क्वेश्चन उठता है, क्या ये 2 पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है रेंज में या नहीं? तो यस, इट इज़ बिलोंगिंग टू द रेंज ऑफ द इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन, दैट इज 0 to पाई इन क्लोज इंटरवल। तो देखा, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे होते चले जाएंगे। एकदम सिंपल वे में आप सीख रहे हैं, लेकिन मैथ प्रैक्टिस बेस्ड है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। अगर समझ में आ भी गया तो आप एग्ज़ाम में सही टाइमिंग पर सही सोल्यूशन किसी क्वेश्चन का दे सकें, ऐसा पॉसिबल होने की चांसेस कम होती हैं। इस वजह से आपको हमारे वीडियो को देखने समझने के साथ ही साथ प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। लेकिन सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे
सिंस tan इनवर्स -1, इसको उतार देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल है tan इनवर्स का वो निगेटिव है, -1 है। तो हम इसके लिए एक पॉइंट करके लिखवा देते हैं, जो कि हम जानते हैं, वी नो डेट tan इनवर्स -x इज -tan इनवर्स x। तो सिंपली इसको हम अप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप पाएंगे क्या, -tan इनवर्स 1। कैसे हो रहा है आपको अच्छे समझ में आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि इस 1 की जगह पर रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, 1 tan फंक्शन में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो पता है आप लोगों को tan π/4 की वैल्यू होती है 1। हमने 1 को रिप्लेस करके tan π/4 लिख दिया। और इसके बाद अगला स्टेप जो आएगा, tan इनवर्स tan हट जाएगा, -π/4 बचेगा, और ये -π/4 रेंज में बिलोंग कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सिंस सेक इनवर्स 2/√3 को उतार देंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्या ये एंगल पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सेक इनवर्स 2/√3 इज़ अ पॉजिटिव एंगल। तो सिंपली हमको 2/√3 को रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस करके लिख देना है सेक π/6। क्यों, सेक π/6 की वैल्यू होती है 2/√3, और सेक इनवर्स सेक हट जाएगा, तो अगला स्टेप हमारे पास आएगा π/6। π/6 बिलोंग करता है रेंज ऑफ द इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन में, तो इसलिए π/6 प्रिंसिपल वैल्यू होगी सेक इनवर्स 2/√3 की। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। तो सॉल्यूशन में हम इसको उतारेंगे सिंस कॉट इनवर्स √3। यहाँ पर हम देखें कॉट इनवर्स का जो एंगल है वो एक पॉजिटिव एंगल है, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, √3 की जगह पर कॉट π/6 लिख देना है, क्योंकि कॉट π/6 की वैल्यू होती है √3। और अगले स्टेप में कॉट इनवर्स कॉट हट जाएगा, π/6 बचेगा, और π/6 0 to π इन ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन के रेंज में बिलोंग कर रहा है। इस वजह से π/6 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, कॉट इनवर्स √3 की। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन में सिंस कॉस इनवर्स, यहाँ पर हमको एक चीज़ देखना है क्या, कि कॉस इनवर्स का जो एंगल है वो -1/√2 है, यानी कि वो एक निगेटिव एंगल है। तो उसके लिए हमने पॉइंट याद किया है, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो अगला स्टेप हमारे पास आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। क्या हो गया, यहाँ पर पाई आगे आ गया और -1/√2 की जगह पर केवल 1/√2 हो गया। तो अगला स्टेप बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/4, यानी कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अब हम अगला स्टेप में देखें तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा और हमारे पास बचेगा π/4, और आगे पाई चल रहा है, यानी पाई माइनस π/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3π/4। एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 व्हेन it belong to the range of inverse of cot function, that when it is belong to the range of the inverse of cos function, that is 0 to pi in close interval। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। सॉल्यूशन में सिंस कोसेक इनवर्स -√2 को उतार दिया जाएगा, और कोसेक इनवर्स का जो एंगल है वो निगेटिव एंगल है, -√2 है। इस वजह से हमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स -x की वैल्यू क्या होती है। तो कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। तो इससे अगर हम कंपेयर करें अपने पिछले स्टेप को, तो अगला स्टेप हमारे पास आएगा माइनस कोसेक इनवर्स √2, और √2 कोसेक में π/4, कोसेक π/4 की वैल्यू होती है, इस वजह से हमने √2 को रिप्लेस कर दिया कोसेक π/4। कोसेक इनवर्स कोसेक हटने के बाद अगले स्टेप में आएगा π/4 और माइनस साइन आ गया, इस वजह से -π/4, एंड द -π/4 इज बिलोंगिंग टू द
range of inverse of cosec function, that is minus pi by 2 to pi by 2 in close interval minus 0। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फाइंड की। अब और जो एंगल्स होते थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो पॉजिटिव भी होते थे और निगेटिव भी होते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालनी है। इस वजह से जो भी आंसर आएगा उसको हमको रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ये नहीं चेक करना है, सिंपली हमको सॉल्व करना है और आंसर बता देना है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले काम कि हम इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। सिंस tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स का एंगल जो है वो एक निगेटिव एंगल है, -1/2 है। तो पहले यहाँ हमको कुछ चेंजिंग करनी होगी। प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, ये भी एक निगेटिव एंगल है, तो यहाँ पर भी चेंजिंग करनी होगी। तो अपने अगले स्टेप में हमने क्या किया, tan इनवर्स 1 सेम उतार दिया और कॉस इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और उसी तरीके से साइन इनवर्स -1/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास अगला स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स tan π/4, 1 की जगह पर tan π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, 1/2 की जगह पर कॉस π/3 लिख दिया जाएगा, प्लस ब्रैकेट में माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, यानी 1/2 को रिप्लेस करके हमने क्या लिख दिया, साइन π/6 लिख दिया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो आएगा वो π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6 आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, इट इज़ 9π/12। और जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा 3π/4। यही इसकी वैल्यू है, इसमें कोई रेंज हमको नहीं देखना है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें भी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन में सेम इसको उतारना है। सिंस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसमें कोई भी एंगल निगेटिव नहीं है, इसलिए सिंपली 1/2 की जगह पर कॉस π/3 और साइन π/6 रिप्लेस कर देंगे, और अगले स्टेप में पाएंगे π/3 प्लस 2π/6 कॉस इनवर्स कॉस हटने के बाद। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा π/3 प्लस π/3। क्यों, क्योंकि 2π/6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो मिलेगा π/3, और फाइनली ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2π/3। दिस इज द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये जो है ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो आइए एक एक करके इनको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन ऑप्शन नंबर ए 0 is less than equal to y is less than equal to pi. Option number B, minus pi/2 is less than or equal to y is less than or equal to pi/2. Option number C, 0 less than y less than pi. Option number D, minus pi/2 is less than y is less than pi/2. तो आइए इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने सिंस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई को उतार दिया। अब देखिए इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन दिया है, तो हम ये जानते हैं कि इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो हम ये जानते हैं क्या, वी नो डेट द प्रिंसिपल रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन इज इन क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। इस बेसिस पर यानी y -π/2 के इक्वल या ग्रेटर है और π/2 के इक्वल या लेस है, तो हम देखेंगे कि y जो आएगा वो -π/2 से बड़ा या बराबर
π/2 से छोटा या बराबर होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2। अब हम देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी -π/3, ऑप्शन नंबर सी π/3, ऑप्शन नंबर डी 2π/3 ये दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि इसको उतारेंगे, सिंस tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। देखिए ऑप्शनल जो है वो अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी आने लगे हैं। तो आपको इन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है, तो हमारे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी और अच्छे से अच्छा नंबर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेक इनवर्स का जो एंगल है -2 है, यानी कि वो निगेटिव एंगल है। तो पहले हमको यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कर देना है, और बाकी उससे पहले tan इनवर्स √3 को सेम वैसे ही उतार लेना है। तो अगले स्टेप में इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स tan π/3। क्यों, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है। और सेक में क्या करना है, सेक π/3 उतार देना है। क्यों, क्योंकि 2 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, सेक π/3 की होती है। और सिंपली अगले स्टेप में क्या होगा, सेक इनवर्स कैंसिल, tan इनवर्स कैंसिल, और हमारे पास बचेगा π/3 माइनस इन ब्रैकेट पाई माइनस π/3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो π/3 माइनस 2π/3 आएगा, और फाइनली हमारे पास आंसर जो आएगा -π/3 आएगा। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज -π/3। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।